हमने लास्ट क्लास में करा था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था और हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 और 2 करा था। अब हम आज उसको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम फर्स्ट कोड का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 पार्ट 3। क्वेश्चन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा था? हमें इक्वेशन से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कुछ भी इस इक्वेशन में चेक करना होता है और हमें a प्लस बी स्क्वायर या फिर a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है। अब हम ये वाली इक्वेशन को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2x होल स्क्वायर प्लस, अब हमें क्या चाहिए? ये हो गया हमारा a स्क्वायर 2ab, ये बीच वाली टर्म हमारी 2ab है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू a कैसे होगा 2x, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 4x मिल गया। तो हमारा b क्या हो गया √3। अब हमें क्या चाहिए? b स्क्वायर, और ऑलरेडी वो इस इक्वेशन में ही है क्योंकि जो 3 है वो हमारा √3 स्क्वायर ही होता है। तो हमें तीनों टर्म मिल गई इसी इक्वेशन से। तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है √3। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन? 2x प्लस √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस √3। अभी x इज इक्वल टू माइनस √3/2। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दो बार ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें कितनी रूट्स मिलेंगी? 2 रूट्स मिलेंगी, लेकिन वो सेम होंगी। अब हम इसका करते हैं पार्ट 4। ये हमारा पार्ट 4 का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्या किया था? पिछले एक मेरे ट्यूटोरियल में भी मैंने बताया था, हमें ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे a स्क्वायर बनाना होता है प्रॉपर। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2x हो गया, तो ये हो गया 4x। लेकिन हमें मिडिल टर्म में क्या चाहिए? 2x। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 से। तो मेरे b की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। तो अब हम इस इक्वेशन में क्या ऐड करेंगे? 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया? a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू हो गई 2x और b की वैल्यू हो गई 1/2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर 1/4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस 32/4 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 31/4 इज इक्वल टू 0। जब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 31/4। अगर इस साइड है 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, तो हमारी नो वैल्यू, क्योंकि हम किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो इसमें आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें हमारा जो हमें स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू का लेना पड़े, उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? वो भी एक मेथड होता है जिससे हम रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर तो क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में, इज सॉल्व बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम ये मेथड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में आता है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड यूज़ करेंगे। और अगर आता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उस मेथड को फॉलो करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं आता, ये आता है कि रूट्स फाइंड आउट करनी है, तो आप पे डिपेंड करता है जो आपको मेथड इजी लगे और जो इक्वेशन देख के लगे कि इजीली उस मेथड से सॉल्व हो सकता है, हमें वही मेथड यूज़ करना चाहिए। तो अब हम इसमें रूट्स को निकालेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है ना, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू विद साइन होगी, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है प्लस bx। यहाँ पे हमें दिया हुआ -7, तो मतलब b की वैल्यू हो गई -7। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारा 2 और c क्या है हमारा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू है फिर से 2। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 824 divided by 4. So it will be 7 plus minus under root of 25 by 4 which is equal to 7 plus minus 5 by 4। तो हमारी x की दो रूट्स निकल के आएंगी। 7 plus 5 by 4 is equal to 3, x is equal to 7 minus 5 by 4 is equal to 1 by 2। ठीक है, ये वही एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है जिसको हमने पहले मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया था। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया। अब हम एक क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक फार्मूला से देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे चलेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके तो चलो रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं। 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी -4। सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 -4 इंटू a इंटू -4 divided by 2 into a की वैल्यू is 2, a की वैल्यू is 2 here, so it will be -1 under root of 1 8 8 4 32 with plus sign divided by 4, 1 minus square root of 33 by 4, so x is 1 plus root of 33 by 4 and x is 1 minus root of 33 by 4 with माइनस साइन। तो अब आप देखना, हमने जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था इसी क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में देखा था, आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही मतलब इससे टिपिकल था, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया है। तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता तो हमें खुद एनालाइज करना है कि कौन सी इक्वेशन किस मेथड से इजीली सॉल्व की जा सकती है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 तो यही था कि क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप 2 पार्ट को ट्राई करना। कुछ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x minus 1 by x
इज इक्वल टू 3। इसको कैसे करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू इज़ 1, b की वैल्यू इज़ -3 एंड c की वैल्यू इज़ -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। b क्या है हमारा -3, माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो क्या हुआ 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4, मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है, +4 डिवाइडेड बाय 2। सो 3 प्लस माइनस √13/2। तो x की दो वैल्यू हो गई, 3 प्लस √13/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √13/2। इसका सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन years 3 years ago and 5 years from now। क्या कह रहा है कि हमें पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रहमान्स की जो प्रेजेंट एज है उसको हम एज्यूम करेंगे x। तो रहमान की एज 3 years एगो कितनी हो गई, 3 years एगो इज एज विल बी x -3 और 5 years फ्रॉम नाउ मतलब आज वो x years का है तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 years फ्रॉम नाउ ही विल बी x + 5। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years एगो, मतलब हमें इसका एगो रेसिप्रोकल लेना है और क्या करना है, सम करना है। 5 years फ्रॉम नाउ इन दोनों का हमें सम करना है, x + 5 विच इज़ इक्वल टू 1/3। हमारा इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, हमें जस्ट अब इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे, x + 5 + x - 3 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x + 5 इज इक्वल टू 1/3। तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, टू एक्स + 2 डिवाइडेड बाय, इसको हम इसके साथ करेंगे x² - 3x + 5x - 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 6 इज इक्वल टू x² + 2x - 15। एक साइड ले जाएंगे सारी टर्म्स को, x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। a इज़ 1, b इज़ -4 एंड c इज इक्वल टू -21। सो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac बाय 2a। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। -4 प्लस माइनस 4² इज 16 - 4 इंटू 1 इंटू -21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्या हो गया, 4 प्लस माइनस √16 प्लस 21 इंटू 4 84 डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल बी 4 प्लस माइनस 84 प्लस 16 इज 100 डिवाइडेड बाय 2। सो स्क्वायर रूट क्या होता है 100 का, 10। 4 प्लस माइनस 10/2। तो हमारा x कितना हो गया, 4 + 10/2
14/2 इज इक्वल टू 7 और एक हो गया 4 - 10/2 इज इक्वल टू -6/2 इज इक्वल टू -3। हमारे पास ये 2 रूट्स निकल के आई। अब एज जो है वो नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि हम प्रेजेंट एज हमने एज्यूम करी थी x। अब हमारी x की वैल्यू -3 तो होती नहीं क्योंकि एज कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो ये हमारी रूट्स नहीं होगी। तो हमारी जो रहमान है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 7 ईयर्स। ठीक है, बहुत ही ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बस हमें क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। उसमें स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो हम जैसी इक्वेशन बना लेंगे फिर हम उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।